I now request the President of the Islamic Republic of Pakistan and the Prime Minister to kindly proceed with the investiture and confer the baton of Field Marshal upon Field Marshal Sayyid Asim Munir, Nishane-e-Imtiyaz Military Chief of the Army Staff. बुज़दिल और मकार दुश्मन को शिकस्त फाश देने के बाद मुल्क की तारीख का एक और अजीम लम्हा। ऐवान सदर में आर्मी चीफ सैयद आसिम मुनीर को बैटन ऑफ फील्ड मार्शल देने की पुरवकार तकरीब। सदर और वज़ीर आज़म ने आर्मी चीफ को बैटन ऑफ फील्ड मार्शल से नवाजा। तकरीब में सदर नून लीग नवाज शरीफ, बिलावल भुट्टो, मुसल्लह अफवाज के सरबराहान, वफाकी वज़रा, गवर्नर्स, वज़राए आला और गैर मुल्की सफारतकारों की शिरकत। सीनियर सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने कहा कि हमने साबित किया मादरे वतन की हिफाजत करना जानते हैं। मीडिया हमारा सतून और फ़ख्र है। आपने दुनिया को बताया हम सच बोलते हैं। मीडिया ने हमारे साथ मिलकर जंग लड़ी। अमन की ख्वाहिश को कमजोरी ना समझे। मार्का हक के दौरान फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने फ्रंट से लीड किया। सैयद आसिम मुनीर को फील्ड मार्शल का एजाज देना काबिले फ़ख्र लम्हा है। दुश्मन के खिलाफ पूरी कौम अपनी फौज की शाना बशाना थी। सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी का तकरीब से खिताब। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा अस्कर क़यादत ने दुश्मन के खिलाफ तारीख़ी फ़तह हासिल की। पाक भारत कशीदगी में फील्ड मार्शल का अज़म मिसाली था। भरपूर और मौसर जवाब से दुश्मन घुटने टेकने पर मजबूर हुआ। अफवाज पाकिस्तान ने दुश्मन का गुरूर खाक में मिलाया। कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस का भारतीय हिमायती याफ्ता दहशतगर्द प्रॉक्सी सरकोबी के लिए तमाम मसाइल बरोकार लाने का अयादा। पाकिस्तान किसी सूरत भी बैरूनी सरपरस्ती में होने वाली दहशतगर्दी के जरिए अपने अमन पर समझौता करने की इजाज़त नहीं देगा। मुल्क दुश्मन अनासिर को कौमी अज़्म और मुकम्मल इस्तेदाद के साथ नेस्तनाबूद कर दिया जाएगा। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की ज़ेर सदारत 270वीं कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस अंदरूनी और बैरूनी सलामती के दरपेश चैलेंजेस और मजमूई सिक्योरिटी सूरत हाल का तफसीली जायजा। इलाकाई सलामती और मशरक़ी बॉर्डर पर सिक्योरिटी सूरत हाल पर गौर। ऑपरेशन बुनियाद मरसूस और खुजदार में दहशतगर्दाना हमले के शोहदा के लिए फातह खानी। खुजदार हमला भारत के पुश्त पनाही से चलने वाली प्रॉक्सीज के जरिए किया गया। 4 मासूम बच्चे और 2 बेगुनाह अफराद शहीद हुए। भारत पाकिस्तान में बदअमनी फैलाने के खुफिया मंसूबे पर अमल दरामद कर रहा है। पाकिस्तान को कमजोर करने के लिए प्रॉक्सीज का इस्तेमाल भारत का वतीरा आ रहा है। दहशतगर्द प्रॉक्सियों और सहूलतकारों का गैर मुतज़लज़ल अज़्म के साथ मुकाबला करेंगे। फोरम का मकबूजा कश्मीर में इंसानी हुकूक की संगीन और मुसलसल खिलाफ वर्जियों पर शदीद तशवीश का इजहार। ISPR पहलगाम का जो वाक़या हुआ वो अफसोसनाक वाक़या था। हिंदुस्तान ने उसे उसकी आड़ में पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बेबुनियाद इल्ज़ामात की बौछार कर दी। हमने पूरी दुनिया को बावर करवाया कि ये एक झूठा बेबुनियाद इल्ज़ाम है। हिंदुस्तान को ये बात हज़म नहीं हो रही थी, चुनांचे उसने पाकिस्तान के ऊपर हमला कर दिया। 33 अफराद शहीद हुए, 55 ज़ख्मी हुए। हमने पाकिस्तान के दिफा का हक इस्तेमाल करते हुए उसके 6 जहाज गिराए। अलफतह मज़ाहिरों के साथ हिंदुस्तान को छठी का दूध याद दिलाया। भारत से 1971 की शिकस्त का बदला ले लिया। अब किसी हमले से पहले भारत 100 बार सोचेगा। भारत ने ऐसी जंग छेड़ी जिसके नताइज खौफनाक थे। मुसल्लह अफवाज ने मार्का हक में भारत को छठी का दूध याद दिला दिया। भारत की बरतरी का तासुर गलत साबित किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का आज़ाद कश्मीर में तकरीब से खिताब। कहा कश्मीरियों का साथ देते रहेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने शहदा के वरसा में इमदादी चेक भी तकसीम किए।
अमरीकी मुआवनत से पाक भारत जंग बंदी हुई। पाकिस्तान भारत में दीरीना मसाइल की वजह से खित्ते में दहशतगर्दी हो रही है। पाकिस्तान और भारत के दरमियान अब जंग बंदी है। जानते हैं, पाकिस्तान भारत मुकम्मल जंग शुरू करने के बहुत करीब थे। जंग बंदी से तवील मुद्दती मसाइल के हल होने की सलाहियत वापस आ गई। अच्छी खबर ये है, दूसरे खित्तों के बरअक्स जंग बंदी का अहद किया गया है। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा चैमी ब्रूस की प्रेस कॉन्फ्रेंस। हम सदर ममलिकत आसिफ अली ज़रदारी से आलमी मालियाती इदारे के वफ्द की मुलाकात, पाकिस्तान की मौशी सूरत हाल और IMF प्रोग्राम पर तबादला ख्याल। सदर ममलिकत ने कहा, IMF प्रोग्राम पाकिस्तान में मौशी इस्तेहकाम लाने में मददगार साबित हुआ। IMF प्रोग्राम से मुल्क में मौशी तरक्की को फरोग हासिल होगा। सदर ममलिकत ने पाकिस्तान की मौशी तरक्की में IMF के किरदार को सराहा। वफ्द का पाकिस्तान में मौशी इस्लाहात और आलमी मालियाती इदारे के प्रोग्राम पर इजहार इत्मीनान। IMF डायरेक्टर कम्युनिकेशन ने पाकिस्तान का कर्ज प्रोग्राम ऑन ट्रैक करार दे दिया। पाकिस्तान ने मुआशी इस्लाहात के हवाले से पेशरफ्त की। पाकिस्तान को फंड्स ज़र मुबादला ज़खायर बेहतर करने के लिए दिए गए। ये फंड्स बजट सपोर्ट के लिए नहीं, पाकिस्तान के लिए कर्ज प्रोग्राम की मंजूरी सितंबर 2024 में दी गई थी। IMF की डायरेक्टर कम्युनिकेशन जूली कॉजिक की वाशिंगटन में प्रेस कॉन्फ्रेंस। जूली कॉजिक का हालिया पाक भारत कशीदगी में इंसानी जानों के ज़िया पर इजहार अफसोस। कहा, हम पाक भारत तनाज़े के पुरअमन हल के लिए पुरउम्मीद हैं। हमेशा कहा, जंग हमारी मगर फतह अल्लाह की है। मुल्क में लोग जश्न मना रहे हैं। ये अस्करी मैदान की बात नहीं, सच्चाई की जंग है। पाकिस्तान ने झूठ, फरेब, जबर और भारतीय जारहियत का पर्दा चाक किया। बुनियानुम मरसूस भारतीय जारहियत के खिलाफ मुत्तहिदा मज़ाहमत थी। पाकिस्तान ने रवायती अफवाज की मुकम्मल ताकत अभी इस्तेमाल नहीं की और न तमाम टेक्नोलॉजी जाहिर की। JF-17, J-10C और फतेह मिसाइल पाकिस्तान की तकनीकी तरक्की की मिसालें हैं। DGISPR का अल जजीरा TV को इंटरव्यू। कहा, गोल्डन टेम्पल पर हमले से बड़ा झूठ कोई नहीं हो सकता। ये हमारे कल्चर, इक़दार और मजहब के खिलाफ है कि किसी मजहबी या सिविलियन मकाम पर हमला करे। फ़ज़ाई जंग दहाइयों तक कॉलेजेस और फौजी इदारों में पढ़ाई और ज़ेर बहस लाई जाएगी। पाकिस्तान को अपने जौहरी कमांड एंड कंट्रोल ढांचे की मजबूती पर मुकम्मल एतमाद है। ये अमर काबिल अफसोस है। जॉन बोल्टन का बयान राजनाथ सिंह के बयान के बाद सामने आया। राजनाथ सिंह एक हिंदू इंतहा पसंद तंजीम से ताल्लुक रखते हैं। वो पाकिस्तान के खिलाफ बार बार जारहियत की धमकियां देते रहे हैं। भारत के जौहरी हथियारों का कंट्रोल राजनाथ सिंह जैसे अफराद के हाथ में है। आलमी बरादरी को भारत के जौहरी हथियारों से मुतल्लिक फिक्र होनी चाहिए। राजनाथ सिंह पाकिस्तान और मुसलमानों के खिलाफ शदीद तासुब रखते हैं। साबिक अमरीकी मुशीर कौमी सलामती जॉन बोल्टन की भारतीय मीडिया को बयान पर तर्जुमान दफ्तर खारजा का रद्द अमल। मुल्क के बेशतर इलाकों में शदीद गर्मी का रात। सिंध के मुख्तलिफ इलाकों में सूरज कहर बरसाने लगा। पारा 50 डिग्री तक जाने का पेश गोई। जनूबी पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में भी मौसम शदीद गर्म रहने का इम्कान। लाहौर में पारा 40 डिग्री तक जाने का इम्कान। तिबी माहिरीन की शदीद गर्मी में धूप में ना जाने की हिदायत। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ आज जिनास्खोर मरी रोड अंडरपास प्रोजेक्ट का इफ्तिताह करेंगे। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का जिनास्खोर मरी रोड अंडरपास प्रोजेक्ट का दौरा, मंसूबे की फिनिशिंग वर्क का जायजा लिया। मंसूबे से इस्लामाबाद के शहरी सिग्नल फ्री सफर की सहूलत हासिल कर सकेंगे। ईरान अमेरिका जौहरी मुज़ाकरात का 5वां दौर आज रोम में होगा। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची का कहना है, यूरेनियम अफज़ूदगी ख़त्म करने पर इसरार किया तो जौहरी मुआहदा नहीं करेंगे। अमरीकी हुकाम चाहते हैं हमें अफज़ूदगी बंद कर देनी चाहिए। जौहरी प्रोग्राम और यूरेनियम की अफज़ूदगी जारी रखेंगे। एटमी हथियार बनाने की सलाहियत रखते हैं लेकिन ऐसा करने की ख्वाहिश नहीं।
ट्रंप का एक और मुतनाज़ इक़दाम, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी को गैर मुल्की तलबा को दाखिला देने से रोक दिया। हुकूमत ने ख़त के जरिए यूनिवर्सिटी को आगाह किया। अमरीकी महकमा होमलैंड सिक्योरिटी का कहना है कि हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट और विजिटर एक्सचेंज प्रोग्राम सर्टिफिकेशन ख़त्म कर दी गई है। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी गैर मुल्की तलबा को दाखिला नहीं दे सकती और मौजूदा ज़ेर तालीम गैर मुल्की तलबा को भी ट्रांसफ़र करना होगा। दूसरी जानिब हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने इक़दाम को गैर कानूनी करार दे दिया। कहा इससे इदारे और पूरे मुल्क को संगीन नुकसान पहुंचेगा। अमेरिका में छोटा तैयारा आबादी पर गिरकर तबाह, 3 अफराद हलाक, मुतअद्दिद जख्मी हो गए। तैयारा सैन डिएगो के रिहायशी इलाके में गिरकर तबाह हुआ। मुतअद्दिद घरों और कारों में खौफनाक आग भड़क उठी। जहाज में 10 अफराद मौजूद थे।